नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के बूम में। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। जब पावर फेल हो जाती है तो डीजी पर बैकअप कैसे लिया जाता है, और जब पावर रिटर्न वापस आती है तो फिर डीजी से ग्रिड पर सप्लाई कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमारी पावर फेल हो गई है, क्योंकि मौसम ख़राब है, आंधी आ रही है, तो उस कारण से ग्रिड से पावर फेल हो जाती है, फेल कर देते हैं। तो अभी हमारी पावर फेल है और डीजी चल रहे हैं। तो इस पर डीजी पर कैसे लोड आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पैनल, एलटी पैनल, ठीक है। और इधर भी हमारा एलटी पैनल है, ये दो हिस्सों में बना हुआ है। अब देखो हमारी पावर फेल हो गई है, यहाँ से दिखाते हैं। जब हमारी पावर आती है तो इस ब्लू कलर का आपको पैनल दिख रहा है, इसमें सप्लाई आती है, ठीक है। अभी हमारी इसमें कोई सप्लाई नहीं है, मीटर में कोई सप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये पावर फेल हो चुकी है। अब जो हमारा पास जब पावर फेल हो जाती है तो हमको ज़रूरत होती है बैकअप देने के लिए। तो बैकअप हमारा अब चल रहा है डीजी पर। ये हमारा डीजी है, यहाँ पे 3 डीजी लगे हैं, तो डीजी नंबर 3 है। अभी देखो ये चल रहा है, अभी इस पर ये लोड चल रहा है इसका, ठीक है। और हमारे तीनों फेस इसमें इंडिकेटर में दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस पर लोड कैसे आता है, तो जैसे ही पावर फेल हो गई, पावर फेल हुई तो उस समय क्या होगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा। अगर इमरजेंसी लाइट हैं एलटी रूम में तो ठीक है, नहीं जैसे ही पावर फेल हुई तो पूरे पैनल की सप्लाई कट जाएगी, पूरे पैनल की सप्लाई बंद। जैसे ही पावर फेल हुआ तो ये है हमारा ईएमएफ पैनल। इस ईएमएफ पैनल को तुरंत पता चल जाता है। इसमें एक रिले होती है जो कि सप्लाई को लगातार निगरानी रखती है सप्लाई की। जैसे ही सप्लाई गई तो इस पैनल को पता लग जाती है। ये है ईएमएफ पैनल, ऑटो मीन्स फेलियर लॉजिक पैनल है ये। तो जैसे ही इसको पता लगी तो इसने ये कमांड देगा फिर डीजी को, जो ऊपर हमारे ग्राउंड फ्लोर पर डीजी लगे हुए हैं, उसको कमांड देगा तो हमारा डीजी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब डीजी स्टार्ट हो गया तो कुछ सेकंड बाद जब डीजी हमारा प्रॉपर स्टेबल हो जाता है, उसके आरपीएम प्रॉपर हो जाते हैं, वोल्टेज प्रॉपर हो जाते हैं, तब ये फिर कमांड देता है उसको, डीजी के ब्रेकर को, ठीक है, ऑन होने के लिए। तो जैसे ही वो कमांड देगा फिर डीजी में इसमें ये ब्रेकर ऑन होगा। ऑन होते ही हमारी सप्लाई पूरी आ जाएगी, ठीक है। और हमारा पूरा लोड इस पर डीजी पर आ जाता है। तो अभी हमारा डीजी पे चल रहा है। अब हम दूसरे पैनल के भी दिखाते हैं। और ये है हमारा दूसरा पैनल, इसमें भी ट्रांसफार्मर का जो ब्रेकर है ये रहा। तो 2 ट्रांसफार्मर चलते हैं हमारे यहाँ, 2 ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर की जैसे ही सप्लाई गई तो तुरंत ये इधर ईएमएफ पैनल है, ये डीजी नंबर 1 और 2 के लिए। तो अभी दोनों चल रहे हैं। तो जैसे ही सप्लाई गई तो इसने ये कमांड डीजी को देता है सेल्फ के लिए, डीजी स्टार्ट होता है। तो फिर ऐसे ही कुछ सेकंड बाद फिर डीजी को ब्रेकर को ऑन करेगा, ठीक है। जैसे ही ऑन करेगा और सप्लाई आ जाएगी पूरे पैनल में। एक डीजी इधर लगा हुआ, ये रहा, तो इस पर भी लोड चल रहा है। अब एक डीजी ये चल रहा है, एक डीजी वो चल रहा, और बस बार हमारी एक होती है कनेक्ट पूरी। और फ़र्क कहाँ होता है, हमारा बस कपलर के पास, बस कपलर से आउटपुट निकलती है तब जाके निकलेगी। अब देखो ये ब्रेकर हमारा ऑफ है, तो ये ब्रेकर ऑफ है हमारा। तो जो डीजी का लोड चल रहा है वो इधर पूरे इस टावर, ये जो आप फेडर लगे हुए हैं आउटगोइंग, इस पर चल रहा है। और उस डीजी का जो लोड चल रहा है, ये बस कपलर ऑन है, ये बस कपलर ऑन है, ऑटो में है। तो इसका लोड आएगा हमारे यहाँ तक, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जैसे ही सप्लाई आएगी फिर चेंज ओवर कैसे होगा। अभी डीजी पे चल रहा है, अब जैसे ही सप्लाई आएगी
हम ऊपर से मेन VCB होती है उसको ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ आएगी। कहाँ पर आएगी? इस पैनल में, ट्रांसफार्मर के में। ऐसे ही उधर आएगी ट्रांसफार्मर के में, इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई आएगी। जैसे ही सप्लाई आएगी तो फिर क्या होगा, जो DG पर लोड चल रहा है वो जो ब्रेकर ऑन है वो हमारा EMF पैनल कमांड देगा, उसको ट्रिप कराएगा। सबसे पहले ट्रिप कराएगा, सप्लाई आती है ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा, सबसे पहले उसको ट्रिप कराएगा। जैसे ही ट्रिप करेगा मतलब लोड कट गया, फिर हमारी बस बार फ्री हो गई, उसमें सप्लाई नहीं। फिर उसके बाद कुछ सेकंड बाद इसको ऑन कराता है पैनल, फिर इसको ऑन कराते ही पूरे में सप्लाई आ जाएगी। और फिर हमारा DG कुछ देर तक चलता रहेगा, जिससे कि क्या हमारा DG थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक DG बंद हो जाएगा कुछ सेकंड बाद। ऐसे ही इस पर लोड आएगा, जैसे ही सप्लाई इसमें आएगी तो ये इस ब्रेकर की सप्लाई, पहले तो ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा तो सप्लाई कट गई, ठीक है, दोनों ब्रेकर की। फिर उसके बाद ये ब्रेकर ऑन होगा, ऑन होने के बाद फिर ये बस कपलर ऑन होगा दोनों, और पूरी सप्लाई हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर दिखाते हैं DG वगैरह जो ऊपर चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये चल रही है हमारी DG। एक DG हमारा ये चल रहा है, और एक DG हमारा ये चल रहा है। ये हमारा कूलिंग टावर चल रहा है, कूलिंग टावर है ये। इससे हमारा जो DG है वो ठंडा होता है। ये है हमारा बड़ा DG। ये है इसका कंट्रोल पैनल, ये इसका कंट्रोल पैनल है। ये हमारे तीनों DG चल रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा सब स्टेशन, 33 kV का सब स्टेशन है ये। यहाँ पर 33,000 सप्लाई आती है। तो अभी हमारा जो ब्रेकर है वो ऑफ है, अभी बंद है ब्रेकर। जैसे ही सप्लाई आएगी, जैसे ही सप्लाई आएगी हम इससे इसको TNC से इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा ब्रेकर ऑन हो जाएगा। इसको VCB बोलते हैं, बोलते हैं। तो फिर सप्लाई VCB में आते ही हमारे इस ट्रांसफार्मर में जाती है। ट्रांसफार्मर से जब जाती है हमारे जो पैनल है LT पैनल में, ट्रांसफार्मर से जब जाती है LT पैनल में, जो मैंने आपको ब्लू कलर का नीले कलर का पैनल दिखाया था, वहाँ पे सप्लाई आती है 415 वोल्ट से, ठीक है। तो दोस्तों अभी सप्लाई आ गई है, अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों सप्लाई आ गई है इसमें अंदर मीटर में, ठीक है। अब हम इसको ऑन करेंगे। तो हम अब करेंगे VCB ऑन, इस VCB को ऑन करेंगे, ठीक है। अब ऑन हो गई, अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों चेंज ओवर हमारा हो चुका है ऑटो में ही। अब देखो ये इस पर कोई लोड नहीं है, ब्रेकर ऑफ है, अभी DG चल रहा है। और अब हमारा जो लोड आ गया है वो इस पर आ गया है, ये ऑन हो चुका है।
अब देखो ये डीजी हमारा बंद हो गया। अभी ये हमारा बंद नहीं हुआ क्योंकि अभी ये मैनुअल है। इसको पहले ट्रिप कराते हैं, ठीक है। इस TNC से इसको ट्रिप कराते हैं। तो ये भी हमारा ट्रिप हो गया। तो ये भी हमारा डीजी बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा चेंज ओवर पूरा हो चुका है। तो दोस्तों इधर भी चेंज ओवर हो गया, ठीक है। हमारा डीजी भी बंद हो गया। अभी सप्लाई हमारी इसमें आ गई, सप्लाई इसमें आ गई। अब इस पर लोड चल रहा पूरे पैनल का लोड। ये हमारा पैनल है, ये हमारा बंद हो गया, देखो। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चेंज ओवर होता है पूरा। मैनुअल में भी होता है और ऑटो में भी होता है। अभी जो हुआ है ये ऑटो में हुआ है और इसको मैनुअल में भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी मिली हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।